हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। आज की इस वीडियो में हम 1 से 7 जनवरी के जो भी हमारी वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रही हैं उन सभी को हम कवर अप करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो हमारी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की ई बुक है ये भी फ्रेंड्स लॉन्च हो गई है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियोस की पीडीएफ या आप क्लास के जो नोट्स है वो फ्री में पढ़ना चाहती हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट ज़रूर करें। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको हमारी वीडियो जो हमारा कंटेंट है उसकी क्वालिटी पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस विल बी स्टार्टेड इन विच सिटी? भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? तो इसे शुरू किया जाएगा कोलकाता में। ये जो मेट्रो है ये कनेक्ट करेगी सॉल्ट लेक को हावड़ा के साथ। और इसमें देखिए जो 500 मीटर की जो डिस्टेंस होगी ना वो हुगली रिवर के अंडर रहेगी। टोटल जो इस प्रोजेक्ट की विड्थ है वो है 16.55 किलोमीटर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना टू बिल्ड हाउसेस फॉर द पुअर लिविंग इन रूरल एरियाज? मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसका उद्देश्य देखिए ये है कि जो रूरल एरियाज में पुअर्स हैं, जो गरीब हैं, देखिए उनको उनका खुद का घर बनाने के लिए फ्री में प्लॉट्स उनको प्रोवाइड करे जाएंगे। In order to strengthen the federal structure, the Chief Minister of which state has launched the दीदी सुरक्षा कवच कैंपेन? सो किस राज्य की मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बनी हैं लुला डी सिल्वा। ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया और करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल। वेयर विल इंडिया सेटअप इट्स फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट? सो भारत अपना पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पर स्थापित करेगा? तो इसे पुणे महाराष्ट्र में सेटअप किया जाएगा। Who has become the new commanding in chief of the Western Command of the Indian Air Force? भारतीय वायुसेना की देखिए जो पश्चिमी कमान है उसके नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? पंकज मोहन सिन्हा। वेस्टर्न एयर कमांड की स्टेब्लिशमेंट हुई 22 जुलाई 1949। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है अक्ष पसमत्सुमा। Who has become the first woman officer to be actively deployed in the world highest battlefield सियाचिन? तो जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन उसमें सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन ग्लेशियर ये काराकोरम रेंज में लोकेटेड है और ये 75 किलोमीटर लंबा है। When has World Braille Day 2023 been celebrated? वर्ल्ड ब्रेल डे विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन बर्थडे होता है लुइस ब्रेल का जिन्होंने ब्रेल जो स्क्रिप्ट है उसको इन्वेंट किया था, याद रखिएगा। बिटवीन विच टू प्लेसेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल लॉन्च द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस जिसका नाम है गंगा विलास क्रूज़? तो ये जो सबसे बड़ी क्रूज़ सर्विस है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश और डिब्रूगढ़ असम के बीच में इसको ये चलेगी और इसको नाम दिया है गंगा विलास क्रूज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोर देन 4000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको ये कवर करेगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन एज द स्टेट आइकन ऑफ बिहार? चुनाव आयोग के द्वारा बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया? फोक सिंगर मैथिली ठाकुर को। हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बाय लीविंग बिहाइंड एलन मस्क? एलन मस्क को पीछे छोड़कर जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं उनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ट।
विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू स्टार्ट अ हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? चाइना। ये जो ट्रेन है इसकी रेंज है 600 किलोमीटर की ऑन अ सिंगल टैंक, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 160 किलोमीटर पर आवर। वर्ल्ड की जो पहली ट्रेन शुरू की गई थी हाइड्रोजन से चलने वाली, वो कौन कौन सी देश ने शुरू करी थी? जर्मनी ने। Where has the world first manuscript museum of palm leaves being opened? तो इस म्यूजियम को केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में ओपन किया गया। Which country has approved the use of world first vaccine for bees? किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो इसे मंजूरी दी है अमेरिका कंट्री ने। इसका उद्देश्य है बैक्टीरियम पेनिबैसिलस लार्वे के कारण अमेरिका में जो फुल ब्रूड डिसीज़ है इससे बचाव करने के लिए ही इसको एक तरीके से इसके उपयोग को मंजूरी दी गई। वेयर विल द फर्स्ट G20 मीटिंग 2023 बी हेल्ड इन इंडिया? तो भारत में जो पहली G20 बैठक आयोजित की गई वो की गई फ्रेंड्स पुदुचेरी में। इसका लोगो अगर बात करें, जो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी का लोगो है वो है लोटस इन ब्लूम यानी खिलता हुआ कमल। इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ स्टेट ऑफ असम, जो कि है असम वैभव। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर तपन सैकिया को। क्यों दिया गया है? तो स्टेट में कैंसर केयर में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। विच इंडियन सिटी विल होस्ट द फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार हैदराबाद शहर जो है इस चैम्पियनशिप की मेजबानी करेगा। विच बैंक हैज स्टार्टेड द जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन? इस कैंपेन को किसने शुरू किया है? बंधन बैंक ने। और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? याद रखेंगे सौरव गांगुली जी को। बंधन बैंक की बात करते हैं तो फ्रेंड्स 2015 में इसकी शुरुआत हुई। कोलकाता में हेडक्वार्टर है। चंद्रशेखर घोष हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड दी स्वास्थ्य गर्भ एप्लीकेशन टू प्रोवाइड मेडिकल हेल्प टू प्रेग्नेंट वुमेन? सो इसे एम्स दिल्ली और IIT रुड़की इन दोनों ने ही इस एप्लीकेशन को डेवलप किया। वेयर इज़ इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड 8 लेन जुआरी ब्रिज ओपन? तो ये भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन का ब्रिज है और इसका नाम है जुआरी। ये ब्रिज कहाँ पर खुला है? तो सही आंसर हो जाएगा गोवा में। ये जो ब्रिज है 640 मीटर तो लंबा है और 13.20 किलोमीटर जो है वो इसकी टोटल लेंथ है। विच स्टेट हैज़ बिकम द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन RTI अकाउंटेबिलिटी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2021-22? तो इसमें अगर बात करें RTI जवाबदेही में सबसे खराब जो प्रदर्शन रहा है कौन सी स्टेट का है? तमिलनाडु का। और महाराष्ट्र सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा। इस रिपोर्ट को इशू किया विजिलेंट सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन ने। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मेंस अंडर 18 खेलो इंडिया हॉकी यूथ चैम्पियंस यूथ गेम्स 2022? पुरुष अंडर 18 खेलो इंडिया हॉकी यूथ गेम का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश ने। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पुलिस ऑफिसर कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? आंसर है लक्ष्मी सिंह। हु हैज़ लॉन्च्ड प्रहरी एप्लीकेशन फॉर BSF जवान्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउसिंग फैसिलिटीज़ आयुष्मान CAPF एंड लीव? तो जो BSF के जवान हैं उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ के बारे में, आयुष्मान CAPF छुट्टी के बारे में जानकारी के लिए जो प्रहरी एप्लीकेशन है इसे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया। हु हैज़ लॉन्च्ड द प्रज्वला चैलेंज टू इनवाइट आइडिया सॉल्यूशन एंड एक्शंस दैट कैन ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी? तो जो प्रज्वला चैलेंज है इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने।
हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजोय लाल थाउसेन, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्टेब्लिशमेंट हुई 1 दिसंबर 1965 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो कार्यक्रम का नाम है स्मार्ट। स्मार्ट की फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए एक गिफ्ट कार्ड रखा है और वो गिफ्ट कार्ड क्या है कि सेशन के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे दिए जाएंगे। सो आपको सिंपली करना है कि उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में। 10 जो लकी स्टूडेंट्स होंगे जिनका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा उनको हमारी ईयरली बुक जो है वो फ्री में दी जाएगी, तो आप लोग ज़रूर अटेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में चलने वाली है? तो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदल कर रखा गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। विच स्टेट हैज़ वॉन द UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जागा मिशन? तो ये अवार्ड किसने जीता है? उड़ीसा की सरकार ने। जागा मिशन जो है एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है उड़ीसा का, जिसमें जो स्लम ड्वेलर्स हैं यानी जो झुग्गीवासी हैं उनके लाइफ को एम्पावर्ड बनाने के लिए उनकी मदद की जाती है। हाउ मच बजट अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कितनी बजट राशि को स्वीकृत किया है? 19,744 करोड़ की राशि को। जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है इसका उद्देश्य है इंडिया को इनेबल करना टू मीट दिस क्लाइमेट चेंज टारगेट कि हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को अचीव करने 2070 तक। इन विच स्टेट इज़ दी इमोइनो इरत्पा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर स्टेट में। अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, हाउ मेनी जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड वर्ल्ड वाइड इन द लास्ट 20 ईयर्स? तो पिछले 20 वर्षों में विश्व भर में कितने पत्रकार मारे गए हैं? सही आंसर हो जाएगा 1662। सबसे ज़्यादा जो जर्नलिस्ट की डेथ हुई है वो सीरिया में हुई है, ये भी याद रखेंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनॉग्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इन द राजभवन ऑफ विच स्टेट? सही आंसर है जयपुर, राजस्थान। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय अवतार ग्रुप, which city of India has been at the top position in terms of providing employment to women? तो महिलाओं को रोजगार देने के मामले में सबसे ऊपर जो शहर रहा है वो है चेन्नई। इन वॉट नेम हैज़ द इंडियन रेलवे, इसने लॉन्च की है एक नई स्कीम टू मॉडर्नाइज इट्स हेरिटेज लाइन्स विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो जो विरासत लाइनें हैं उनको आधुनिक बनाने के लिए एक योजना शुरू करी है जिससे नाम दिया है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। Where has India sent a platoon of the women peacekeepers for the United Nations mission? तो सही आंसर हो जाएगा इन्हें भेजा गया है अबई सूडान। Researchers of which institute have discovered the first virus eating organism जिसका नाम क्या है? विवोरी। तो विवोरी नाम का पहला वायरस खाने वाला जो जीव है इसकी खोज की है अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अम्बेडकर आ लाइफ? तो फ्रेंड्स इस बुक के ऑथर कौन है? शशि थरूर ने ये पुस्तक लिखी है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हाउ मेनी ऑफ इंडियाज 3693 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैव डिसअपीयर्ड ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन सबमर्ज्ड बाय रिजर्वोयर्स एंड डैम्स? तो कितने बताने हैं यहाँ पे कि कितने ऐसे स्मारक हैं जो लुप्त हो गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 50 जो स्मारक हैं वो लुप्त हो गए हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 11 मॉन्यूमेंट्स है जो कि उसमें इंक्लूड हैं। विच कंट्री हैज़ अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल फॉर 6 months फ्रॉम January 1, 2023? 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किसने ग्रहण करी है? स्वीडन ने।
यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। मेंबर हैं इसके 27 और जो स्पीकर है पार्लियामेंट में उनका नाम है रोबर्टा मेट्सोला। According to the report released by the Center for Monitoring Indian Economy, how much has India's unemployment rate reached in December 2022? तो 8.30% भारत की जो बेरोजगारी दर है वो इतने परसेंट हो गई है। नेक्स्ट नेम है, देख सकते हैं यहाँ पे, वॉल्टर कनिंगनम, द लास्ट सर्वाइविंग एस्ट्रोनॉट ऑफ नासास अपोलो 7 मिशन। इनका देखिए निधन हुआ हाल ही में। ये किस देश के थे? तो ये रहने वाले थे अमेरिका के। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने? करेक्ट आंसर है विनय प्रकाश सिंह। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्टेब्लिशमेंट हुई 1 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर है इसका बैंकॉक, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स बीन सेलिब्रेटेड? विश्व युद्ध अनाथ दिवस ये आपका मनाया जाता है 6 जनवरी को। इसकी थीम रही स्टैंडिंग अप फॉर वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट पर्पल फेस्ट 2023 ऑर्गेनाइज्ड? तो भारत का जो पहला पर्पल फेस्ट है इसका आयोजन किया गया गोवा में। इसका उद्देश्य ये है कि डिसेबिलिटी के अगेंस्ट जो हमारी सोसाइटी का एटीट्यूड है उसको चेंज करना। Who has been selected for the Odai Kujal Award for his collection of short stories जिसका टाइटल है प्राण वायु? तो प्राण वायु के लिए ओडक कुज्जल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? आंसर है अंबिका सुधन मंगत को। Where will the new memorial of British India Army be built to recognize the service and sacrifice of Indian soldiers? तो ये जो स्मारक है इस स्मारक को ग्लासगो स्कॉटलैंड में बनाया जाएगा। विच इंडियन साइंटिस्ट हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द प्रेस्टिजियस यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क? तो किस इंडियन को इसमें शामिल किया गया? डॉक्टर महिमा स्वामी। फ्रॉम विच फाइटर एयरक्राफ्ट हैज़ द इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल? सही आंसर है सुखोई Su-30 MKI। हु हैज़ वॉन द मेंस टाइटल इन द फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2022? तो इस चैम्पियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। और इसका वेन्यू भी ध्यान रखेंगे, अलमाटी, कजाकिस्तान। विच प्लेयर हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय BCCI एज इंडियाज टॉप परफॉर्मर इन द टेस्ट क्रिकेट फॉर द ईयर 2022? तो चुना गया है जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत, इन दोनों को ही चुना गया। इसके अलावा ODI फॉर्मेट में बेस्ट बैट्समैन किसे चुना गया? श्रेयस अय्यर। ODI फॉर्मेट में बेस्ट बॉलर चुना गया मोहम्मद सिराज। T20 फॉर्मेट में बेस्ट बैट्समैन चुना गया सूर्य कुमार यादव को और बेस्ट बॉलर चुना गया भुवनेश्वर कुमार को। वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट फॉर सोल्जर्स? तो इसका उद्घाटन किया गया गुजरात के अहमदाबाद कैंट में। नेक्स्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बने? जी कमलावर्धन राव। इसकी स्टेब्लिशमेंट 5 सितंबर 2008 को हुई और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। व्हेन हैज़ ग्लोबल फैमिली डे बीन सेलिब्रेटेड? वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। इसकी थीम रही फैमिली टुगेदर बिल्डिंग रेजिलियंस फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेस प्लेयर जिसने 2 मेडल जीते वर्ल्ड ब्लिस चेस चैम्पियनशिप में? 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी बनी कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट है, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? अजय कुमार श्रीवास्तव। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इंडियाज प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल नीलगिरी तहर? तो नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए जो परियोजना शुरू करी है तमिलनाडु की सरकार ने की। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स अंडर 18 खेलो इंडिया हॉकी यूथ गेम्स 2022? तो इसका खिताब किसने जीता है? सही आंसर है हरियाणा ने। इसका वेन्यू है भुवनेश्वर, उड़ीसा और इसमें रनर अप टीम रही मध्य प्रदेश।
हु हैज़ एड्रेस्ड द 108th सेशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस। सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को संबोधित किया। इसका वेन्यू यानी सत्र कहाँ पे हुआ? नागपुर, महाराष्ट्र में। इंडियन रेलवे हैज़ लॉन्च्ड अ प्लान टू अचीव अ नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर फॉर अ ग्रीन एनवायरनमेंट। किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की जो योजना बनाई है, तो इसके लिए टारगेट ईयर रखा है 2030 का। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल लैब फॉर एनिमल्स। तो इस लैब का उद्घाटन किया है गुजरात के अमरेली शहर में। इन विच स्टेट द इलेक्शन कमीशन हैज़ लॉन्च्ड मिशन 929 टू इंक्रीज द वोटर टर्नआउट बाय मोर देन 90%। तो वोटर मतदान प्रतिशत को 90% बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने जो मिशन 929 है इसे लॉन्च किया है त्रिपुरा शहर में। विच स्टेट हैज़ एक्वायर्ड द हिस्टोरिक मटियाबाग हवा महल ऑफ द गौरीपुर रॉयल फैमिली टू बी प्रिजर्व्ड एज अ हेरिटेज साइट। तो इसे अधिग्रहित किया है असम की सरकार ने। ये जो प्लेस है इसे 1914 में बिल्ड किया गया था गौरीपुर शाही परिवार के प्रभात चंद्र बरुआ ने। इन विच स्टेट हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड दी सियोम ब्रिज। तो जो सियोम पुल है इसका उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश में, और किसके द्वारा किया गया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन फैसिलिटी टू नीडी चिल्ड्रन डेस्टिट्यूट वुमेन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, जिन्होंने लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर्स सुखाश्रय सहायता कोष। इसे शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। इस स्कीम के तहत जितने भी मिनिस्टर जो कांग्रेस और जो एमएलएज हैं वो अपनी पहली जो सैलरी होगी वो फंड में दे देंगे। विच कंट्री हैज़ बिकम द 20th कंट्री टू अडॉप्ट द यूरो करेंसी एंड जॉइन द पासपोर्ट फ्री शेंगेन एरिया। तो पासपोर्ट मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बना है? आंसर है क्रोएशिया। Which institutes astronomer and scientists have discovered helium enhanced bright stars in the Omega Centauri star group और ग्लोबुलर क्लस्टर? आंसर है बेंगलुरु की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। विच स्टेट जिसने लॉन्च किया है दीदी का दूध एप्लीकेशन। तो राज्य ने जनसंपर्क के लिए और लोगों के बीच जो पार्टी है उसकी इमेज को और भी क्लीन करने के लिए दीदी का दूध जो एप्लीकेशन है इसे शुरू किया है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है किस राज्य ने जिलियांगरोंग कम्युनिटी ने गन नगाई जो फेस्टिवल है ये मनाया है? तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में। 200 अरब डॉलर की जो प्रॉपर्टी है उसको गंवाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? आंसर है टेस्ला के ऑनर एलन मस्क। और एलन मस्क आपको याद होगा पहले नंबर पे चल रहे थे, लेकिन अब वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति में है पहले नंबर पे बर्नार्ड अर्नोल्ट। विच मिनिस्ट्रीज ई नाम इनिशिएटिव जिसने जीता प्लेटिनम अवार्ड इन द डिजिटल सिटीजन एम्पावरमेंट कैटेगरी एट द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, और ये अवार्ड हुए न्यू दिल्ली में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो ई नाम इनिशिएटिव है उसने ये अवार्ड जीता। ई नाम एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है जिसमें फार्मर्स जो है जो उनकी प्रोड्यूस होती है, देखिए वो अपने घर बैठे ही अपनी जो उपज है उसको दुनिया की किसी भी कॉर्नर में बेच सकती हैं। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द फर्स्ट नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो इसका उद्घाटन किया गया मोहाली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी। इंडिया के 78th नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वेस्ट बंगाल के कौस्तव चैटर्जी। इंडियन आर्मी ने साइन किया एमयू कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन? तो इसके लिए असम के साथ इंडियन आर्मी ने एमयू साइन किया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम? ये बुक किसने लिखी? संजीव सान्याल ने। वेयर हैज़ द सेंटर डिक्लेयर्ड द रेजिस्टेंस फ्रंट एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट?
राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करी हाउ मेनी इलेक्ट्रिक बसेस इन दिल्ली अंडर द फेम इंडिया फेज 2 स्कीम। तो इस स्कीम के तहत 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली में लॉन्च किया गया। वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने इनॉग्रेट की 29 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स एंड सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में। Which has become the first online bond platform provider to receive a debt brokerage license from SEBI। पहला ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता कौन बन गया है? आंसर है गोल्डन पाई। वेयर हैज़ द वॉल ऑफ पीस, अ मास्टरपीस ऑफ मॉडर्न म्यूचुअल आर्ट ऑन द 700 फीट लॉन्ग वॉल बीन इनॉग्रेटेड। इसका उद्घाटन किया केरल के चेरपुलासेरी में। Which countries have been inducted as non-permanent member of the United Nations Security Council। तो नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल हुई हैं मोज़ाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्ज़रलैंड। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सुटेबल ऑल। तो 5 जो नए मेंबर्स हैं उन्होंने इंडिया को रिप्लेस किया है। जो नए मेंबर्स के ऐड हुए उन्होंने इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको और नॉर्वे को रिप्लेस किया। पहला ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर आयोजित किया गया? इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश भोपाल में और इसको एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसकी थीम रखी गई वाटर विजन @ 2047। 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर की थीम कौन सी कंट्री है? आंसर है फ्रेंड्स स्पेन। द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज़ नेम्ड विच इंडियन कंपनी एज इट्स ग्लोबल पार्टनर। तो जो अपकमिंग उड़ीसा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है इसके लिए किस भारतीय कंपनी को ग्लोबल पार्टनर बनाया गया? सही आंसर है JSW। किस राज्य ने रेवेन्यू या पटवारी पुलिस सिस्टम को समाप्त कर दिया? आंसर इज उत्तराखंड गवर्नमेंट। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मॉइल लिमिटेड। तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है अजीत कुमार सक्सेना। मॉइल की स्थापना हुई 22 जून 1962 को और इसका हेडक्वार्टर है नागपुर, महाराष्ट्र। हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। डॉक्टर एलिदा ग्वेरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केसरीनाथ त्रिपाठी इनका निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये फॉर्मर गवर्नर रहे वेस्ट बंगाल के, फॉर्मर गवर्नर रहे बिहार के, फॉर्मर स्पीकर रहे उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के। आंसर है उपयुक्त सभी। विच स्टेट्स पुलिस एंटी ड्रग कैंपेन जिसको सिलेक्ट किया गया प्रेस्टिजियस IACP अवार्ड के लिए इन द लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस को इसके लिए चुना गया। विच स्टेट हैज़ होस्टेड द 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरे 2023। तो किस राज्य ने इसकी मेजबानी की है? सही आंसर है राजस्थान। तो ये थे फ्रेंड्स हमारी कंप्लीटली वीकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब टाइम आता है होमवर्क के क्वेश्चंस का यानी टेस्ट का। तो जो भी 10 लकी स्टूडेंट्स होंगे उनको फ्री में हमारी ईयरली बुक दी जाएगी। तो आप लोग इनके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू स्टार्ट अ हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो आपका आंसर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने। तो फ्रेंड्स ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं आज के इस वीडियो के और ये सभी क्वेश्चन देखिए आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो हमारी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की ई बुक है जिसमें 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश मीडियम बुक है ये भी लॉन्च हो गई है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप हमारी क्लास के नोट्स पढ़ना चाहते हैं फ्री में तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं रवि दीदी क्लासेस का, वो सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। So thank you so much for watching this video.